राजपूत है और मैं पटेरी वेलसर प्रखंड कोऑर्डिनेटर हूँ और पटेरी वेलसर का प्रखंड अध्यक्ष भी हूँ। एक ख़ास वाक़या है जो आज आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये गांव है। ये गांव है करनेजी आदर्श टोला, यानी पंचायत है करनेजी का और आदर्श टोला इसको बोला जाता है। और यहाँ एक दलित बस्ती है। यहाँ पे ज़्यादातर जो चमार जाति से बिलोंग करते हैं वो लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ एक ख़ास चीज़ मुझे देखने को मिला, आपको भी दिखाता हूँ क्या है। ये देखिए, एक गाड़ी है यहाँ नज़र आ रही है। ये गाड़ी नज़र आ रही है तो मैं ये सब देखा कि आखिर ये गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी है। तो मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये गाड़ी यहाँ पे क्यों खड़ा है और मैं उस शख्स से भी मिलाऊँगा कि जो इस जिनके दरवाजे पे ये खड़ा है। और इससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर जी पे बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से आता है, कितनी गाड़ियाँ आप लोगों को दिए हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर जी हेलीकॉप्टर से नहीं चलते हैं। प्रशांत किशोर जी खुद गाड़ी से चलते हैं और कैसे हज़ारों कार्यकर्ताओं को उन्होंने गाड़ी दिया है और किन किन को दिया है, मैं पहले आपको उस शख्स से मिलाना चाहता हूं कि जिनके दरवाजे पे ये गाड़ी खड़ी है। तो मैं आपको दिखाता हूं। अभी ये हैं हमारे दिलीप जी। दिलीप जी, अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम दिलीप कुमार हुआ। करनेजी पंचायत, ग्राम करनेजी, ऐसे हम वार्ड सदस्य हुए। हम अपने वार्ड सदस्य हूँ इस ग्रामीण के, मतलब। और हमें एक जन स्वराज से विधान परिषद के विधानसभा वैशाली विधानसभा का जन स्वराज से हमें संयोजक के रूप में एक पोस्ट मिला है। कौन से प्रकोष्ठ से? एससी प्रकोष्ठ से। जी हाँ। तो अपना, जैसे कि आप कौन से जाति से बिलोंग करते हैं? जी, हम एससी जाति से बिलोंग करते हैं। जी जी जी। तो आपको रविदास जी हाँ, तो रविदास समाज से हैं और आपको ये गाड़ी मुहैया कराया गया है। जी हाँ। क्या इसके लिए कोई खर्चा आपको देना पड़ता है? कोई खर्चा नहीं मिलता। हमें गाड़ी मिला, प्लस ड्राइवर, प्लस हमको अपने विधान सभा में जाकर और विधान परिषद, मतलब अपने जो भी क्षेत्र है उसमें लोगों को जागरूक करते हैं और जन सुराग का, मतलब उनके बारे में जो उनका 5 जो नियम है वो सब बताते हैं। और हाँ, मतलब जैसा कि आप बता रहे थे कि आपका 11 आदमी का कमेटी है। जी हाँ। पूरे विधानसभा में 11 लोगों का कमेटी आपने बनाई है। जी। और उन कमेटियों के पास ये गाड़ी जाती है। जी, जाती है। जो कमेटी के सदस्य कहते हैं कि मुझे आज अपने फील्ड में यहाँ काम करना है, वहाँ ये गाड़ी जाती है। जी हाँ। तो मतलब ये सुविधा क्या और पार्टियों में कहीं आपने देखा है? नहीं, अभी तक तो नहीं देखे हैं, शायद ऐसा। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग कहते हैं कि हमारे जो लालू जी थे, जो वो कहते थे कि उन्होंने पिछड़ों को आवाज़ दी, तो पिछड़ों को आवाज़ तो दी। हाँ। तो लेकिन क्या सम्मान दिया? हाँ, क्या उनको आवाज़ के साथ साथ शिक्षा दी, उसको रोज़गार की व्यवस्था किए? लेकिन अभी से ही देखिए, जन स्वराज क्यों जन स्वराज है, क्योंकि उसने अभी चुनाव नहीं अभी उनका अभी लड़े हैं, ना कोई उनका एमएलए है, ना कोई विधायक है, ना कुछ है। उसके बावजूद भी अपने कार्यकर्ताओं को कैसे सम्मान दे रही है। जी हाँ। तो आप मानते हैं कि जन स्वराज जो है वो बाकी राजनीतिक दलों से अलग है? जी, अलग है, बिल्कुल अलग है। और वो उसने वो काम किया है जिसका लोग पे अभी तक ढिढोरा पीटते थे। कोई कहता है मैं सामाजिक न्याय का दाता हूँ, कोई कहता है मैं सुशासन बाबू हूँ। लेकिन असली सुशासन और असली सामाजिक न्याय तो ये हुआ कि देखिए, आप एससी समाज से आते हैं। जी हाँ। उसके बाद भी आप कोई नेता के लड़का नहीं है। नहीं। और ना ही आप नेता हैं। लेकिन उसके बाद भी आपको वो सुविधाएं मुहैया कराई गई है जो नेताओं को होती है। हाँ। तो यही तो सम्मान है, वो सामने, और यही तो सामाजिक न्याय है, और यही तो सुशासन है कि मतलब यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। नहीं। तो आपके साथ साथ क्या आपके साथ गाड़ी में राजपूत भी जाते हैं, ब्राह्मण भी जाते हैं और दुसाध भी जाते हैं, सभी कास्ट के लोग जाते हैं, सभी इस गाड़ी में बैठते हैं। हाँ। तो इसी को तो सब रास्ता कहते हैं ना। जी हाँ। समाज जो है, मतलब अभी आपने देखा दोस्तों कि अभी ये दिलीप जी हैं, हमारे विधानसभा के संयोजक हैं एससी सेल के, और इनको गाड़ी मुहैया हुई है और ये इनको कोई खर्चा नहीं करना पड़ता है। और ये अपने समाज के लिए, अपने वैशाली की जनता के लिए, उनको जागरूक करने के लिए ये दिन रात घूमते रहते हैं। इनको कुछ नहीं करना है, सिर्फ गाड़ी में बैठना है और अपने समाज के बीच में जा कर के उनको प्रेरणा देना है, उनको
जागृत करना है कि अभी जात पात के ऊपर उठ के कैसे इस समाज को बदला जाए, तभी हमारे समाज का जो विकास होगा। और अगर जात पात धर्म से ऊपर उठ करके अगर हमने इस बार वोट किया, जो एक मौका मिला है हम लोगों को, इस मौके को अगर हम लोगों ने पकड़ लिया तो ये हमारे बिहार एकदम टर्निंग पॉइंट पे आज हम लोग खड़े हैं, जहाँ से सिर्फ 3 महीने बाद हमारी ज़िंदगी में आमूल-चूल परिवर्तन हो सकता है। यानी कि हम भी ये गर्व से कह सकते हैं और अपने आप को बिहारी कहलाने पर गर्व हो सकता है सिर्फ 3 महीने के बाद, जब चुनाव होगा और हम अपने प्रणेता अपने जो जन स्वराज जो जन स्वराज के जो प्रणेता हैं, जो सूत्रधार हैं, उनकी बातों को अगर हम लोग पकड़ लिए तो ये पहला ऐसा एक शख्स है जो बिहार में ही पैदा होकर के बिहार के लिए सोच रहा है। वो भी कब, जब इसको अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी में रहना चाहिए था, जब इसके पास दुनिया का ऐसा कोई सुख नहीं है जो इसको नहीं मिल सकता है, उसको ठुकरा करके सिर्फ आपको और हमारे लिए आज गांधी जी के राहों पे चल के, अम्बेडकर जी के राहों पे चल के हम लोग का उत्थान करना चाहता है। तो हमारा और आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग भी उनका साथ दें। और उनका क्या साथ दें, उनका साथ क्या दें, जिनके पास तो सब कुछ है। अरे साथ तो हमें अपने आप को देना है, साथ तो अपने समाज को देना है, साथ तो अपने पिछड़े वर्ग को देना है, जो लोग सिर्फ जुमलेबाजी में रह गए, जो सामाजिक न्याय और सुशासन के अफवाहों पे चलते रह गए और एक ही आदमी को 20-20 साल, 15-15 साल सत्ता दे दी और हम लोग का जीवन नरक हो गया। उस नरक से निकलने का सिर्फ 3 महीने के अंदर वो टर्निंग पॉइंट आने वाला है, वो पॉइंट आने वाला है जहाँ से हम लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। इसी के साथ जय बिहार, जय जय बिहार, जय जन स्वराज। नमस्कार।